अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1987 से पहले जन्मे लोगों को 4 दस्तावेज रखने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है आपकी नागरिकता यानी आपके जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आपकी नागरिकता कैसे प्रूफ होगी। सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे। तो सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप सभी के लिए मैं ऐसे ऑथेंटिक न्यूज और आप सभी के लिए 2 से 3 दिन स्क्रिप्ट लिख के मैं आपको वीडियो बनाता हूं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपकी पैदाइश भी 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है तो आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे, आप अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे। क्योंकि अगर आपके घर में या फिर आपके रिश्तेदार में कोई व्यक्ति जिनकी पैदाइश 1987 से पहले या फिर उनकी आयु 40, 50, 60 यानी कितनी भी आयु के व्यक्ति हैं तो उनकी जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाएगा और अपनी नागरिकता को भी साबित कर लेंगे। तो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जिनकी पैदाइश पहले होती थी उस वक्त ये पंजीकरण, सभी को पता है कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले होती थी उस वक्त जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण नहीं होती थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया कि जिनकी पैदाइश पहले हुई है उनके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उनकी नागरिकता ऐसे स्वयं ही साबित हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कि आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपके पास कौन कौन से 4 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप सभी भारतीयों के पास होना चाहिए। तो हम एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट बताने वाले हैं। यहाँ पे नागरिकता का नियम, आप सभी को पता है भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग जन्म के आधार पर स्वयं भारतीय नागरिक माने जाते हैं, यानी आप सभी को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। ये नियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत लागू होता है। ये जो नियम है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत लागू होता है। ऐसे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी नहीं है, यानी आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे जरूरी 4 दस्तावेजों की जो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। उम्र का प्रमाण यानी एज प्रूफ, उम्र साबित करने के लिए ये दस्तावेज मान्य होते हैं। यानी अगर आप अपनी आयु को साबित करना चाहते हैं, अपनी एज को प्रूफ करना चाहते हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए जिससे आप अपनी एज को प्रूफ कर सकते हैं। और आपके पास स्कूल की ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी होना चाहिए या फिर आपके पास स्कूल के सीएलसी होना चाहिए। और यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड यानी आपकी पहचान के लिए आपका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड मान्य है। यहाँ पे आपकी उम्र और आपकी पहचान को साबित कर ले। यहाँ पे इसमें जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ साबित होती है, यानी आप सभी के मार्कशीट से आपके डेट ऑफ बर्थ भी साबित होती है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरा जो आप सभी के रेसिडेंस प्रूफ यानी निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ पे रहते हैं, आप कहाँ पे निवास करते हैं, उसके लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। राशन कार्ड यानी आपके पास पुराना राशन कार्ड होना चाहिए। बिजली बिल, पानी का बिल यानी अगर आपके घर पे बिजली की सुविधा है, आपके घर पे सरकारी नल जल की सुविधा है तो आपके पास इसका बिल होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र यानी आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कहाँ पे रहते हैं, यानी आपका रेसिडेंस प्रूफ ये दूसरे नियम से साबित होगी। यहाँ पे आधार कार्ड यानी आप अपने आधार कार्ड को भी दे सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि आप किस जगह के स्थानीय यानी अस्थाई निवासी हैं, यानी इससे आपके अस्थाई निवासी का प्रूफ हो जाता है। हम बात करेंगे तीसरे नियम यानी जमीन संपत्ति के दस्तावेज, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स, यानी आपके दादा परदादा या फिर आपके पूर्वजों की जमीन यहाँ पे होगी, आपकी भूमि होगी तो आप सभी को अपने जमीन के रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि आपके पास जमीन के रिकॉर्ड कौन कौन से होना चाहिए, तो यहाँ पे एक एक करके हम बात करेंगे।
जमीन की रजिस्ट्री, यानी आपके पास जमीन है तो उसकी रजिस्ट्री कागज होना चाहिए। और जमीन के जमाबंदी, यानी आपके पास जमाबंदी और खतौनी होना चाहिए। ये जमीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे म्यूटेशन और पट्टा, आपके पास अगर ये सारे जमीन से रिलेटेड दस्तावेज है तो इससे परिवार की अस्थायी उपस्थिति और मालिकाना हक साबित होता है। यानी इस तीसरे नियम से ये पता चलता है कि आपके दादा परदादा, आपके पूर्वज यहाँ पे बहुत दिनों से, बहुत सालों से रह रहे हैं। मालिकाना हक साबित होता है और अस्थायी उपस्थिति इससे पता चलता है, जिससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे नियम। यहाँ पे परिवार और रिश्ते का प्रमाण, यानी फैमिली प्रूफ। फैमिली प्रूफ जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स कौन है, आपके पेरेंट्स कहाँ के हैं और आपकी पेरेंट्स की नागरिकता साबित है या नहीं। तो यहाँ पे शादी का प्रमाण पत्र, यानी जो आपकी पेरेंट्स की शादी हुई है तो आपके पेरेंट्स के शादी की प्रमाण होगी। और परिवार रजिस्टर, यानी आपकी फैमिली के रजिस्टर होना चाहिए। पुरानी वोटर लिस्ट, अगर आपके पास 1987 से पहले कोई डॉक्यूमेंट है, बैंक के पासबुक है, या फिर आपके पास जैसे कि डाकघर के कोई दस्तावेज, और आपके पास 2003 की मतदान सूची वाली लिस्ट, या फिर 1987 से पहले वाले जो वोटर लिस्ट में नाम हो, या फिर आपके पास 1967 वाले, क्योंकि उस वक्त के ज़माने में कोई कार्ड वगैरह नहीं चलते थे, जो भी दस्तावेज थे सारे लिखित प्रमाण में माने जाते थे। तो आपके पास लिखित प्रमाण वाले भी दस्तावेज होंगे, तो इससे परिवार की संबंध और पहचान साबित होती है। यानी आप चौथे नियम से आप अपनी पहचान यानी परिवार और रिश्ते का प्रमाण यानी फैमिली प्रूफ कर सकते हैं। तो आपके पास ये चौथे नियम के अकॉर्डिंग ये सारे दस्तावेज और सारे लिस्ट में नाम होना चाहिए। वोटर कार्ड का महत्व आप सभी को पता है, अगर SIR में आपके नाम नहीं आते हैं तो आपके नाम नहीं आने से आपका वोटर लिस्ट नहीं बनेगा, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे वोटर ID कार्ड के हम महत्व की बात करें तो नागरिकता, उम्र और निवास का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। यानी आपके पास अगर वोटर ID कार्ड है तो आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, आप अपनी उम्र को साबित, और निवास यानी आप अस्थाई कहाँ के रहने वाले, इससे ये पता चलता है। यानी आपके लिए वोटर ID काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुरानी वोटर लिस्ट में नाम होना पहचान साबित करने में मदद करता है। यानी आपके अगर पुराने लिस्ट में नाम है तो उससे आपकी नागरिकता साबित करने में मदद करेगी। महत्वपूर्ण है, सभी दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और पता एक जैसी होना चाहिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है पुराने वाले, उसमें आपके नाम और जन्म तिथि, आपके पेरेंट्स के नाम, ये सारे सेम होना चाहिए और आपके एड्रेस भी सेम होना चाहिए। सभी ओरिजिनल दस्तावेज सुरक्षित रखें और आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पहले के ज़माने के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो लिखित रूप में होंगे। अभी के जो हो गए 1990 के दशक के बाद वाले, तो वो आपके पास कार्ड के प्रूफ में डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और आपके पास पासपोर्ट, ये सारे दस्तावेज होंगे। और स्कूल के मार्कशीट वगैरह भी आपके पास होंगी, तो आपको सुरक्षित रखना है। और आपके पास पहले वाले डॉक्यूमेंट जो लिखित रूप से हैं, ज़मीन के या फिर आपके जन्म तिथि के, या फिर आपके पास बर्थ वाला, या फिर पासबुक, या फिर बैंक के और ज़मीन के जो भी रजिस्ट्री वगैरह है, वो लिखित रूप में आपको सुरक्षित रखना है। ज़रूरी दस्तावेज़ों की डिजिटल कॉपी बनाकर भी रखना है। आपको अगर यहाँ पे फ़ोन में नहीं रख सकते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट के ज़ेरॉक्स करवा लेना है और आपको सुरक्षित उससे एक जगह रख लेना है। यहाँ पे आपको अगर गलती होने पर आपके डॉक्यूमेंट में अगर गलत नाम हो जाता है, गलती से कुछ मिसमैनेज हो जाता है, तो आपको एफिडेविट यानी हल्फनामा के जरिए उसे सुधार कराया जा सकता है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों की नागरिकता स्वयं मानी जाती है। हम बात करते हैं अब लास्ट पॉइंट पे, जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, लेकिन सरकारी कामों जैसे कि आपके पास आपकी नागरिकता प्रूफ हो जाएगी, मगर आप किसी सरकारी काम के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि नौकरी या फिर पासपोर्ट, वोटर लिस्ट आदि के लिए आपको दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। यानी आपको पता है कि आप अगर प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं, या फिर आप सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर आप सरकारी योजना के लाभ उठाना चाहते हैं,
तो अब आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, मगर नागरिकता आपकी स्वयं साबित हो जाएगी। मगर कोई भी सरकारी योजना का लाभ या फिर अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन या फिर आप बैंक केवाईसी या फिर बैंक खाता खुलवाते हैं तो आपको वहां पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।